ये एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। यहाँ कोई कुछ नहीं, एक आदमी आता है पागल और झूठ बोलता है और उसके बिना पे सारे लोग को परेशान किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। गुरुवार की देर रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पटना एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। सिर्फ एयरपोर्ट पर ही नहीं, इंडिगो फ्लाइट के अंदर बैठे करीब 134 यात्री डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? दरअसल गुरुवार की रात करीब 10 बजे के आसपास एक खबर बड़ी तेज़ी से फैली। वो खबर ये थी कि इंडिगो की फ़्लाइट में बम है, जिसके बाद से फ़्लाइट के स्टाफ सख्ते में आ गए और उन्होंने इसकी सूचना फ़ौरन CISF को दी और CISF की टीम जांच में लग गई। सिर्फ CISF ही नहीं, उसके बाद पुलिस टीम, तमाम जांच अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और जांच में लग गए। दरअसल मामला ये था कि फ्लाइट में एक युवक, 24 साल का युवक जिसका नाम ऋषि चंद्र सिंह बताया जा रहा है, वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली जा रहा था और उस फ्लाइट में सफ़र कर रहा था। फ्लाइट अभी टेक ऑफ नहीं हुई थी और इससे पहले ही फ्लाइट में उसने बड़ी ही ज़ोर से कहा कि इस फ्लाइट में बम है और वो इस फ्लाइट में सफ़र नहीं करेगा। ऋषि चंद्र सिंह के पिता गुरप्रीत सिंह, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया। उनकी मां को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद उनसे पूछताछ की। दरअसल तीनों के बारे में हम आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि माजरा क्या है। पूरी चेकिंग के बाद भी करीब 1 बजे रात तक अफरा तफरी का माहौल रहा। चेकिंग हुई, पूरे विमान की जांच की गई, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध सामान, कोई भी बम जैसी चीज़ बरामद नहीं हुई। तो फिर आखिर ये हल्ला, फिर आखिर ये बड़ी बात क्यों ऋषि ने कही थी, वो भी सबके सामने। दरअसल ऋषि के पिता गुरप्रीत सिंह ने बताया है कि वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा है और उसे उसके पिता दिल्ली लेकर जा रहे थे। ऋषि हाजीपुर में गोदरेज कंपनी में काम करता है और वो दिल्ली जाना नहीं चाहता था। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब ऋषि की जांच मेडिकल टीम ने एयरपोर्ट पर की तो मेडिकल टीम ने भी ये पाया कि वो हाइपरटेंशन का शिकार है, उसे हाई ब्लड प्रेशर है और वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। मेडिकल टीम ने फिलहाल उसे 3 से 4 दिन तक आराम और रेस्ट के लिए अपने अंडर रखा है। चिकित्सकीय निगरानी में ऋषि रहेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर उसने बम वाली बात क्यों कही थी। दरअसल उसने बम वाली बात इसलिए कही थी क्योंकि वो दिल्ली नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ज़बरदस्ती उसके माता पिता उससे दिल्ली लेकर जा रहे थे ताकि वहाँ पर ऋषि का इलाज हो सके, ऋषि फिर से ठीक हो सके। लेकिन ऋषि को ये बात नागवार गुजरी और उसके बाद ऋषि ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से सिर्फ ऋषि ही नहीं, उस फ्लाइट में सवार 134 लोगों की जो यात्रा थी वो कैंसिल हो गई। उस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और आज सुबह 9 बजे उस फ्लाइट को फिर से रवाना किया गया है। सिर्फ ऋषि का परिवार ही नहीं, पूरे यात्री उस फ्लाइट में जो सफ़र करने वाले थे वो यात्री बेहद परेशान रहे, रात भर परेशान रहे और कई यात्रियों ने शिकायत भी की। इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की थी। और अब आपको ये भी बता दें कि विमान की सघन तलाशी के बाद सिक्योरिटी होल्ड एरिया, चेक इन एरिया, पार्किंग बे और रनवे के साथ एयरपोर्ट परिसर की तलाशी ली गई थी। इसमें डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई थी। 3 घंटे तक ये तलाशी चली और ऐसे में कहीं भी कोई संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ और सकुशल दूसरे दिन यानी आज करीब 9 बजे उस फ्लाइट को रवाना कर दिया गया। 5 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब ये लोग सिक्योरिटी चेक कर लेंगे, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी चेक के नाम पे ये लोग जो है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यहाँ पे कोई किसी का ठिकाना नहीं है कि कब तक ये लोग क्लियर करेंगे और हम लोग जो अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। ये एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। यहाँ पे एक पागल आदमी बोलता है कि बम है और उसको चेक किया जाता है और डॉक्टर भी सर्टिफाई करता है कि ये आदमी पूरी तरह से मेंटली इल है। इसके बावजूद भी सारे जितने भी पैसेंजर है उनका ख्याल न रखते हुए सबको परेशान किया जा रहा है। ये एक छोटी सी प्लेन जिसको चेक करने में 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, अब 5 घंटे हो गए और कोई भी यहाँ पे हम लोगों को केयर करने वाला, पूछने वाला नहीं है। यहाँ देख सकते हैं सारे पैसेंजर जितने भी हैं, किसी को यहाँ दिल्ली से पुणे जाना है,
पुणे से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे मुझे बाहर जाना था इथोपियन एयरलाइन से, वो भी मेरे कैंसिल हो गया, जिसका जो है चेंजेस डिफरेंस मेरे को भरना होगा। इनका कोई प्रशासन और यहाँ से जो इंडिगो वाले हैं ये बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से नाकाम है। यहाँ का इंडिगो फ्लाइट्स के जितने भी स्टाफ हैं और प्रशासन है, कोई कुछ नहीं। एक आदमी आता है पागल और झूठ बोलता है और उसके बिना पे सारे लोग को परेशान किया जा रहा है। देखिए अभी 12:30 बज गया और अभी तक फ्लाइट का कोई अता पता नहीं है कि कब चालू करेंगे। मैंने बम थ्रेट का कॉल हुआ था कि एक आदमी ऐसे मैंने विक्षिप्त थे, तो वो कॉल कहे कि इसके अंदर बम है। वही हम लोग सर्च किए, कुछ नहीं मिला। पूरा सर्च किया आपने? हाँ पूरा। कितने देर ऑपरेशन चला? 1.5 घंटा 2 घंटा लगभग। 1.5 घंटा? हाँ 2 घंटा पूरी तरीके से सर्च। हमारी BDS की बम निरोधक टीम है, BDS सिक्योरिटी की, डॉग स्क्वाड के भी लोग आए हैं। हम लोग पूरा सर्च किए, कहीं कुछ मिला नहीं। किस किस इक्विपमेंट का ज्यादा प्रयोग किया गया? NLJD होता है उसमें, जो बम की जो जांच होती है, बम माने नॉर्मल है सब कुछ? हाँ नॉर्मल है। तो महज एक अफवाह से क्या हो सकता है, ये तस्वीर आपने भी देखी और हमने भी। सिर्फ एक बात से, एक छोटी सी बात कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है, कई लोगों को बेचैन और परेशान कर सकती है। इसीलिए कभी भी इस तरह की अफवाह फैलाने से, इस तरह की बात पब्लिक एरिया में या कहीं भी करने से ज़रूर बचें। नमस्कार।